हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस देखिए, आज हम आपको एजुकेशन मीडिया इन एजुकेशन का प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, यानी कि 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे पता है कि आपका यूनिट कोड है एंड शिक्षा में मीडिया, नेम ऑफ द पेपर है आपका, नेम ऑफ द कोर्स क्या है आपका BA प्रोग्राम तृतीय वर्ष यानी कि 3rd ईयर सेमेस्टर 6। आपको जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 3 घंटे होता है एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो आपके 75 मार्क्स का होता है। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन दिए होते हैं, उसमें से आपको 4 प्रश्न के आंसर देने होते हैं। तो इसमें नंबर 1 जो क्वेश्चन आता है आपका वो आता है कि लोगों के विचारों को आकार देने में अखबार की विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसकी व्याख्या करें। तो गाइस देखिए, ये सब हम आपको वीडियो में पढ़ा चुके हैं, जो हमने चैप्टर वाइज वीडियो बनाई है उसमें हम आपको सब एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हम अब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ पर्पस जो है वो मोटे तौर पे आपको समझाने की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं और जो वो पढ़ के जाते हैं वो बोलते हैं कि जो हम पढ़ के गए थे वो पेपर में नहीं आया। तो गाइस देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। नंबर 1 आता है लोगों के विचारों को आकार देने में अखबारों की विषय वस्तु की जो संभावना होती है उसकी व्याख्या कीजिए, यानी कि लोगों के जो विचार होते हैं, जो उनकी इमेजिनेशन होती है, उनको जो आकार देते हैं अखबार, उनको कैसे आकार देते, कैसे अखबार उनके विषय वस्तु को संभावना करते समझते हैं। तो देखिए पूरा इसमें आंसर लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं आंसर। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। ये देखिए गाइस, बहुत बच्चे सोचते हैं कि जो हमारा पिछले साल का पेपर आया उसी टाइप वही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं होता। वही सेम क्वेश्चन नहीं आता है उठ के, थोड़ा चेंजेस होती है, पर आता उसी टाइप का है, थोड़ी बहुत चेंजेस करके आता है। तो देखिए इसमें आंसर दे रखा है, मैंने आपकी सहूलियत के लिए आंसर भी है इसमें, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जाके ख़त्म होता है आंसर। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर 2। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्हाट्सएप और जूम के इस्तेमाल में पढ़ाए जाने पर आलोचनात्मक मनन कीजिए, यानी कि जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे होते हैं, कक्षाओं के बच्चे होते हैं, उनको व्हाट्सएप और जूम ऐप पे जो भी ऑनलाइन क्लासेस चली थी उनको कैसे पढ़ाया जा रहा था, उनकी सहूलियत कैसे हो रही थी, कैसे नहीं हो रही थी, वो सब के बारे में बताया गया था। तो गाइस देखिए, इस क्वेश्चन में आप डिजिटल मीडिया के लाभ वगैरह लिख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया से बच्चों को क्या लाभ हुआ था, क्या उनको प्रॉब्लम हुई थी, लाभ भी और नुकसान भी दोनों आप आलोचनात्मक मनन करके कर सकते हैं। तो देखिए इसमें पूरा डिटेल में समझाया भी गया, लिखा हुआ भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए गाइस, मैं इस बार स्क्रॉल जो है बहुत स्लो कर रही हूँ, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 3 आता है नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबारों की भूमिका पर चर्चा करें, यानी कि नागरिकता के आधार को व्यापक बनाने के लिए, यानी कि होशियार बनाने के लिए विचारों को पैदा करने में अखबारों की भूमिका, जो उनके माइंड में विचार आते हैं नई नई चीज़ों को लेकर, तो उनमें अखबार की क्या भूमिका है इसमें आपको वो बताना है। तो देखिए ये भी आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं पूरा ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगी, आंसर पढ़ के, क्वेश्चन तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुना रही हूँ, बट अगर मैं पूरा आंसर भी पढ़ के सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और वो पॉसिबल भी नहीं है। और आपने ये सब कुछ पढ़ रखा होगा, अगर आप हमारी वीडियो के साथ हमसे जुड़े होंगे तो आपने पढ़ रखा होगा ये सब, आपको सिर्फ एक्सप्लेन करके लिखना है और कुछ नहीं करना है। प्रश्न नंबर 4 आता है हमारा, पेड न्यूज़ क्या है, विस्तार से चर्चा कीजिए, यानी कि पेड न्यूज़ व्यक्ति और संगठन द्वारा पत्रिकाओं की मीडिया संगठनों को नकद भुगतान, यानी कि पेड न्यूज़ के बारे में बताया गया है। आपने पढ़ा रखा है, वीडियो अगर देखी होगी तो आपने पढ़ा रखा होगा उसमें कि पेड न्यूज़ क्या है, उसके बारे में अच्छे से चर्चा की गई है। नहीं पढ़ा है तो गाइस कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें बहुत आसान तरीके से समझाया गया है, बताया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। पेड न्यूज़ को प्रायोजित करने वाले राजनेता बताए गए हैं, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, देख लीजिए। मैं बहुत स्क्रॉल स्लो करूँगी जिससे आपको समझ आ जाएगा पढ़कर। व्यवसाय और मशहूर हस्तियों के बारे में बताया गया है। फिर आता है प्रश्न नंबर 5। एक टेलीविज़न धारावाहिक का उदाहरण लेकर चर्चा करें कि उनके लिए ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तित्वों के चित्रण में प्रामाणिकता बनाए रखना कितना मुश्किल है, यानी कि कोई भी एक टेलीविज़न का चैनल ले लेना है हमें और उसके ऊपर जो भी शोज़ वगैरह आते हैं, किसी भी एक शोज़ को उठा लेना है और उसकी पूरी हिस्ट्री आपको लिखनी है अपने वर्डिंग में। देखिएगा इसमें भी यही दे रखा है, दूरदर्शन के चैनल उठा रखा है उसमें और उसमें पूरी हिस्ट्री लिख रही है। उदाहरण के लिए पहले चैनलों के नाम दे रखे हैं, एक सेकेंड,
पहले चैनलों के नाम दे रखे हैं, सॉरी शोज़ के नाम दे रखे हैं, कौन कौन से शोज़ होते हैं। फिर उसके बाद दूरदर्शन के अधिकांश टीवी श्रृंखलाओं साहित्य रूपांतरण थी। उदाहरण के लिए रामायण के बारे में इसमें पूरा डिस्कस कर रखा है, ये देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 6 आता है गाइस, विवरण दे कि अखबार कैसे शुरू हुए और जानकारी की इनके महत्वपूर्ण साधन बने। अखबार कैसे स्टार्ट हुआ था और कैसे उनकी जानकारी के मन बना था, उसके बारे में पूरा आपको एक्सप्लेन कर रखा है। गाइस देखिए वीडियो में हम लोग समझा चुके हैं, तो इसलिए हम आपको अब समझा नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके हम डाउट क्लियर कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 7 आता है, छिपी हुई खबर और टेलीविज़न की खबरों पर अंतरों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि जो हाइड खबरें होती हैं उनके ऊपर और जो बार बार एक ही बार टेलीविज़न पे दिखाई जाती है उनके ऊपर इसमें बताया गया है। इसमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आप उदाहरण दे सकते हैं कि प्रिंट मीडिया में जो खबरें होती है उसमें सब खबरें एक साथ आ जाती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है उसमें एक ही खबर को आप बार बार दिखाते रहते हैं, उसमें सारी खबरें नहीं दिखा सकते। लेकिन जो प्रिंट मीडिया होती है उसमें आपको सब खबरें एक ही बार में मिल जाती हैं, खेल की सब चीज़ों की मिल जाती है आपको। ये देखिए फिर भी इसमें आंसर दे रखा है, आप देख सकते हैं। शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु को उपयोग में लाने के क्या फ़ायदे हैं। शिक्षा में समाचार की विषय वस्तु यानी कि शिक्षा में जो मीडिया इन एजुकेशन का ही क्वेश्चन आ गया है ये आपकी बुक का ही, कि जो मीडिया है उसको हम एजुकेशन में किस तरह से लाएं, उसके उपयोग लाने के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे बताने हैं इसमें, सिर्फ आपको फ़ायदे बता सकते हैं आप। ये देखिए प्रश्न नंबर 9 आता है आपका, मीडिया साक्षरता क्या होती है, इसमें क्या क्या शामिल होता है। तो आपको मीडिया साक्षरता वीडियो में अच्छे से बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। जिसने भी नहीं देखा है आप पहले वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद ही लास्ट में आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 आता है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आता है आपका ये, समाचार के रूप में प्रस्तुत झूठी या भ्रामक जानकारी की चर्चा कीजिए। यानी कि जो झूठी खबरें होती हैं उनके बारे में बताया गया। और ये क्वेश्चन ऐसे ही बन के आ सकता है कि राजनीति में झूठी खबरों की विवेचना कीजिए। तो राजनीति के हिसाब से भी आप बता सकते हैं और समाचार के हिसाब से भी आप झूठी खबरों को बता सकते हैं। यानी कि फेक न्यूज़ से क्या क्या नुकसान होते हैं राजनीति में भी और इलेक्शन जब होते हैं उसमें भी जब झूठी खबरें डाली जाती है तो उन सब पे भी एक ही आंसर होगा इन सब क्वेश्चंस का। देखिए एक्सप्लेन कर रखा है इसमें, फेक न्यूज़ को परिभाषित करना और उसके हानिकारक प्रभाव बता रखे हैं। एक्सप्लेन कर रखा है देखिए पूरा अच्छे से। फेक न्यूज़ के प्रकार बता रखे हैं, फिर फेक न्यूज़ के निपटाने के दमन और रणनीतियाँ बता रखी है कि कैसे इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ जाके ये जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की थी वीडियो में भी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय।